जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ घंटों में होंगे भयंकर खुलासे। लोग हो जाएंगे स्तब्ध कि अचानक ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ ऐसे लोगों को जो खुलासे में शामिल हैं। अब ये सारी चीज़ें केवल क्वेश्चन अभी जब मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, लेकिन जब खुलासा होगा तब और भयंकर रूप से गाज गिरेगी। कलयुग में एक भी रावण यदि कहीं छिपा बैठा है तो उसका अंत तय है, क्योंकि नारायण साक्षात जब धरती पर हो मौजूद और नारायण साक्षात जब परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं तो खेल सारा उन्हीं का है। लेकिन इंसान बेखबर पृथ्वी पर, उसे लगता है कोई कुछ नहीं देख रहा। लेकिन जब भगवान शिव की तीसरा नेत्र खुलता है, उनकी तीसरी आंख खुलती है, तभी होता है बड़ा तांडव। और ऐसा तांडव मचता है कि उसमें सब के सब खत्म हो जाते हैं। वो सब के सब जिन्होंने किया पाप, धूल झोंकी, लेकिन अब तक बचे हुए हैं। कितनी प्रॉपर्टी बना लोगे, कितना जमा कर लोगे, सब कुछ सरकार के अंडर में। एक दिन तुम्हारे हाथ से जिन्होंने दिया वही छीन लेंगे, क्योंकि जो देता है वो लेना भी जानता है। कुछ घंटों पश्चात क्या होगा? कुछ घंटों पश्चात 22 जून की शुरुआत और तीन बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं, सेम डे घटना। यानी मानव को बार बार ब्रह्मांड चेतावनी दे रहा है, खबरदार खबरदार खबरदार। लेकिन इंसान बिल्कुल बेखबर, लापरवाह, भ्रम में उलझा, लालच और अहंकार में डूबा हुआ, अपने को ही सर्वे सर्वा समझते हुए भगवान की आंखों में धूल झोंकने का काम, अपने पद के द्वारा जो पद उन्हें सौंपा गया उस पर उन्होंने न सिर्फ उसको कलंकित किया, बल्कि नारायण के साथ भी कर दिया बड़ा धोखा। तो नारायण के साथ तो कोई धोखा कर ही नहीं सकता, ये नारायण की ही लीला होती है। लेकिन समय जब आता है तो राजा भी रंक और रंक भी राजा बन जाते हैं। तो जो कुछ लिया, जमा किया, सब वापस लौटाओ। भक्तों की आस्था से बहुत बड़ा खिलवाड़। बस कुछ घंटे शेष, उसके पश्चात उन नामों का खुलासा जिन्होंने किया ये गलत कार्य, कुकृत्य और सबसे बड़ा महापाप 2026 केवल नहीं, चल रहा है बहुत दिनों से। खुलासा 2026 में हुआ इस कारण क्योंकि ये साल है अनोखा। इस साल में केतु है मघा नक्षत्र में, सूर्य देव का साल, विक्रम संवत के राजा हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो अभी पहुंच चुके हैं कर्क राशि में, और शनि देव जहां मीन राशि में बैठे हुए हैं उन पर भी है गुरुदेव बृहस्पति की नज़र। शनि देव दंडाधिकारी पहुँचे हैं अंतिम नक्षत्र रेवती में। न्याय की वो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जिससे इंसान बेखबर है। दूर कहीं बैठे हर कोई, हर किसी की नज़र, भगवान के जितने रूप, सबकी नज़र चप्पे चप्पे पर है। लेकिन दूर बैठा भगवान जो कण कण में है व्याप्त, लेकिन उसका अपना स्थान आसमान से परे कहीं और, लेकिन वहाँ भी बैठकर वो रखता है पूरी सृष्टि पर नज़र, क्योंकि सृष्टि ही उनकी रचना है। हमारी दो आँखें, उनकी अनगिनत आँखें, और अनगिनत आँखों में धूल भला इंसान कैसे झोंक सकता है। इसलिए कुछ घंटों के पश्चात होगा बड़ा खुलासा। ऑलरेडी एक्शन स्टार्ट हो गया, कारण मंगल देव ने कर लिया राशि परिवर्तन। आज का मेरा वीडियो बेहद खास, क्योंकि समय बेहद नज़दीक। जब लगेगी हथकड़ी, चलो जेल के अंदर, किया है बुरे कर्म तो पाप का भुगतान कौन करेगा। बस कुछ घंटे शेष, यानी सोमवार के दिन 22 जून को योगी आदित्यनाथ के पास जाएगी SIT की टीम। वो SIT जिन्होंने राम मंदिर में स्टार्टिंग तौर पर, प्रारंभिक तौर पर जो रिपोर्ट तैयार की, छानबीन करके
उसे वो लेकर जाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के पास। लेकिन उसके पहले गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। लव कुश राम जी के सुपुत्र, यदि वो नाम रखकर वो इंसान गलत करता है तो राम जी लव कुश के पिता क्या होता है? डांट फटकार और सज़ा भी देता है। तो लव कुश ने जो की गलती, सबसे पहले गिरफ्तारी उनकी ही हो गई। बाकी लोग अब भी हैं पर्दे के पीछे। आपको भी यदि कुंडली एनालिसिस करवानी है, जानना है कि किस कारण आपके कार्य रुके हुए हैं, नहीं हो पा रहे हैं पूर्ण, तो किस ग्रह के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, उन सब के बारे में केवल विश्लेषण के पश्चात ही आपको रेमेडी दी जा सकती है। तो यदि मेरी भविष्यवाणी पर है यकीन, तो फिर क्लिक करें मेरे मेल आईडी पर, फीस का प्रोसेस जाने, पूरा प्रोसेस जाने एनालिसिस का, और आगे बढ़ें। अब 22 जून दिन बेहद खास, सोमवार का दिन, भगवान शिव का दिन। उसी दिन शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, तीन ग्रहों की चाल में जब बड़ा परिवर्तन आता है और बुध बनाएंगे कर्क राशि में त्रिग्रही योग, डेफिनेटली उसका असर तो देखने को मिलेगा। त्रिग्रही योग का असर क्या होगा आज उस पर बात नहीं, लेकिन जिन्होंने किया इतना बड़ा पाप और अब तक छिपे हुए भक्तों को धोखा दिया, वो भक्तगण जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से लाकर चढ़ावा चढ़ाया श्री राम मंदिर में, बहुत ही अपनी उनकी आस्था के कारण, भक्ति के कारण, कि राम जी के चरणों में गले का हार, उनकी चरण पादुका, वो चढ़ावा चढ़ाया गया, वो गहने चढ़ाए गए, सब कुछ गायब, रसीद भी नहीं दी गई। और ये खुलासे हो रहे हैं, अभी तो और भयंकर खुलासे, सब पर गिरेगी गाज। जो बड़ी मछली है पर्दे के पीछे, वो भी आएगी सामने और जाएगी जेल के अंदर, क्योंकि नाम है यूपी के सीएम का, योगी बाबा। नहीं छोड़ते हैं किसी को, तुरंत कर डालते हैं एनकाउंटर। तो बुलडोज़र एक्शन भी संभव है, जेल जाना भी संभव है। और इसके अलावा जो कुछ लूटा अब तक, उसकी पाई की वसूली होगी। जी हाँ, पाई की वसूली। बस कुछ घंटे और धैर्य रखें, 15 दिनों में तो एसआईटी फाइनल रिपोर्ट देगी, लेकिन सोमवार के दिन ही ये प्रारंभिक रिपोर्ट जा रही है, याद रखिए। और 22 तारीख की 3 ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्रदेव अश्लेषा में और सूर्यदेव जाएंगे राहु के नक्षत्र में, यानी आद्रा नक्षत्र। समझिए बवाल कितना बड़ा। तो न्याय तो भरपूर होगा, सही होगा और सही दिशा में होगा। पूरी टीम बदली जाएगी राम मंदिर की, बॉटम से लेकर टॉप तक। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर धोखेबाजी की, ये भी नारायण की लीला का ही एक पार्ट था। ढील दी गई कि करो, कहाँ तक कर सकते हो। उन सब से जो उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, जो उन्होंने कैश रखा, जो उन्होंने चोरी की, कहाँ पर कौन से गहने भक्तों के लेकर नारायण को नहीं चढ़ावा चढ़ाया और नारायण के वहाँ से लेकर फिर अपने तिजोरी में रख दिया। अब उनकी तिजोरी होगी खाली, क्योंकि वो नारायण का धन है, भक्तों ने चढ़ाया है। उस पर किसी भी रावण का हक नहीं है। तो जो राम का धन है वो राम को ही मिलना चाहिए। हमारे ही देश में देखिए, हिंदू बहुसंख्यक देश, लेकिन वहाँ पर ही खुद को कहला रहे हैं सनातनी चोला पहनकर कि हमें राम भक्त, ट्रस्ट में घुसे हुए कर्मचारी जो कैश की काउंटिंग कर रहे हैं, हर दिन लग रहा है कि बहुत ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। भक्तों को जिन्होंने गहने दिए, रसीद नहीं दी गई, ये किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन अब इसके खुलासे जो हो रहे हैं, सब लोग शॉक्ड हो रहे हैं। वो भक्त भी जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया। महाकुंभ के बारे में आप लोगों को मैंने वीडियो दिया था, याद है कि महाकुंभ में खतरा बड़ा मंडरा रहा है। तो उस समय तो महाकुंभ में जो आग लगी या जो मौतें हुई वो तो खत्म हो गई बातें, लेकिन वहाँ से कड़ियाँ जुड़ रही हैं अब राम मंदिर की, क्योंकि महाकुंभ में भी बहुत लोगों ने बहुत दान दिया।
लेकिन वो दान जो दिया गया उस पर भी हाथ की सफाई हो गई और लगा कहीं कोई देख नहीं रहा है। यही सबसे बड़ी भूल इंसान कर बैठा। तो 23 और 24, 25 तो बीत गया, लेकिन 26 कैसे बीते? क्योंकि 26 में ग्रहों ने मोर्चा संभाल लिया है। शनिदेव रेवती नक्षत्र में जब तक है तब तक तो खात्मा उन पापियों का, काल नेमियों का, जिन्होंने नारायण के घर में घुसकर न सिर्फ चोरी की बल्कि सीना जोरी भी की, और उन भक्तों को रसीद नहीं थी जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया बहुत महंगे महंगे। तो राम के धन को चोर चोरी कैसे कर सकता है? यही है कलयुग के काल नेमियों का बहुत भयंकर परिणाम। देखते जाइए 22 जून से समय कैसे पलटता है इन रावणों का, इन पापियों का, इन कुकृत्य करने वाले लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।